क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की विशाल सेना ने पूज्य भारद्वाज मुनि से मिलने के लिए दुर्जय गंगा नदी को कैसे पार किया? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 79वें चैप्टर में निषाद राज कुहू की अद्भुत रणनीति को जानेंगे। स्वास्तिक प्रतीकों और शाही कालीनों वाली विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों को लेकर सैनिकों के सरलता पूर्वक नदी पार करने के तरीके तक यह वीडियो लॉजिस्टिक और विश्वास की एक आश्चर्यजनक उपलब्धि को उजागर करता है। चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। प्रातःकाल उठने के बाद भरत जी ने निषाद राज से कहा कि अब गंगा पार करके भारद्वाज मुनि के दर्शन करने का समय आ गया। कृपया आप प्रबंध कीजिए। निषाद राज ने तुरंत अपनी सेना और मल्लाहों को आज्ञा दी। 500 नाव गंगा तट पर लगा दी गईं। इन सारी नावों में कुछ स्वास्तिक के चिन्ह से लगी हुई नाव भी थी, जिन पर पताका फहरा रही थी। बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई थीं और ये नौकाएं बहुत सुंदर लग रही थीं। एक कल्याणमयी नाव गुहरा स्वयं लेकर आए, जिसमें सफेद रंग का कालीन बिछा हुआ था और स्वास्तिक नाम नाव पर लिखा था। उस नाव में पुरोहित, गुरु, उसके बाद भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई और राजघराने की दूसरी स्त्रियां बैठीं। अन्य नाव पर गाड़ियां, कै विकै की सामग्रियां और बाकी सेना के बहुत सारे सामान लाद दिए गए। ये नाव सबको गंगा पार करा रही थी। एक अजीब सा शोर गंगा नदी में शुरू हो गया। हाथी तैर कर नदी पार कर रहे थे। बहुत सारे सैनिक गंगा नदी तैर कर ही पार कर रहे थे। कुछ ने अपने लिए लकड़ी के बेड़े बना लिए, कुछ ने कलश के ऊपर हाथ रखकर तैरना शुरू कर दिया और इस तरह भारत की पूरी सेना थोड़ी देर में ही गंगा पार करके भारद्वाज मुनि के आश्रम के समीप पहुंच गई थी।